सतगुरु मोती
महारानी कुंती के बारे में। कुंती के तीनों को नदी के अंदर, तालाब के अंदर कमल का फूल लेने के लिए उतर जाते। अब दोनों उससे माँ के आज्ञा लेते। हम जाते हैं भाई को घूम के आते हैं तो फूल खिलाते हैं और दोनों भाई एक के पीछे चले जाते हैं, वो भी दिख जाते। अब कुंती और द्रौपदी दोनों इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे हमारे पुत्र बाहर आएंगे फूल लेके। शाम ढलने वाली है, संध्या हो गई है, जहाँ चिड़िया से अपने अपने घोंसले में जाने के लिए तैयार हो गए और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया। आप कुंती का मन घबराता है, मन सकता है क्या बात हो गई, क्या हुआ मेरे पुत्रों को। जो वीर सुर है और एक नदी के अंदर गए, वापस आए नहीं, ऐसी क्या बात है जिसका इतना समझदार और वो भी नदी के अंदर जाके वापस आया। अर्जुन से चिंता है, वो भी वापस आया नहीं। भीड़ जब बजा के लिए माना जाता है, वो भी बाहर आया नहीं। क्या बात, हम बात होगी चिंता वाली बात। और द्रौपदी का मन तो उधर ही अटका हुआ था, कब बाहर आएंगे, कब फूल लेके आएंगे, कब बाहर आएंगे, कब फूल लेके आएंगे। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कभी किसी समय में फूल लेके बाहर आ जाएंगे। लेकिन समय बीता जा रहा, अंधेरा पड़ने लग गया, ना तो पांडव बाहर आए, ना तो फूल हाथ में आए। अब द्रौपदी का मन भी घबराने लग गया। वो कहती है, माँ क्या हुआ, पांडवों को अभी तक कोई आया नहीं कितनी देर। तो माँ कहती, मैंने पहले ही कहा था कि तुम इस मोह डालने मत करो, तुम इतनी एकदम विश्वास हो गई, तुम ऐसी बात मोह डालने मत गई जो तुम्हें ये भी पता नहीं कि कोई यहाँ मोह डाल कर रहा है, कर रहा है और कुछ करने हमारे माँ को कुछ लगता है कोई गिरफ्त ना। अब माँ की धड़कन तेजी से बढ़ने लग गई, अब उसे चिंता होने लग गई। अब इस जंगल में हम दोनों श्री करेंगे क्या, कैसे इस जंगल में जंगली जानवरों से लड़ना पड़ेगा, कैसे लड़ेंगे, क्या हाल होगी हमारी। अब माँ का मन डर से घबरा रही, माँ हिम्मत रखो, हमारे बच्चे ऐसे कमजोर नहीं है, वो तो सिगरेट हो गया होगा कि आ जाए। अब करते करते पूरा अंधेरा हो जाता, सितारे निकल आते, सारे आदमी गति से बाहर निकलने लग जाता। अब द्रौपदी के मन की क्या बात, इसकी क्या बात हो गई, इतना समय लग रहा है इनको, कई आंदोलन से नहीं कर गई। हम इस जंगल में हम दोनों कैसे रहेंगे, रात कैसे कटेगी, अगर ये दिन आएगी बाहर। आप जैसे समय बीत रहा और माँ तो घबराई रही, अब साथ में द्रौपदी का भी घबराहट बढ़ने लगे। अब वो माँ से कहती, माँ क्या बात हो गई, अभी तक पतिदेव आए नहीं, पांडवों के पांडव आए, क्या करे, किसको आवाज दे, मैं तो सुनने वाला भी नहीं होती। तो द्रौपदी को समझाया, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, पांडवों ने तुम्हें पहले ही समझाया था कि हमें इस पुत्र की मोह में नहीं करना चाहिए, हमें अपनी
तुम्हारे जीव के हिसाब से, तुम्हारी एक दृष्टि के हिसाब से आज ये समय देखना पड़ता है। और माँ क्या करे, मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, कहीं आंदोलन तो नहीं बन गई, इतना समय हो रहा है। अब माँ देखी बात घबराने लग गई और जो सोचे मन में एक बंधन की लगने लगी। माँ सोचती कहाँ मेरा राजमाता तेरा, आज वही राजमाता पांचों पांच पुत्रों को तराम में घुटते हुए देख रही है, आंखों के सामने कुछ कर रही मारी। कहाँ गए हमारे लक्ष्मी, कहाँ गए हमारी सेना? और राजमाता अपना क्लियर आ जाता, याद आ जाता, मैं क्लियर लड़की कितने आराम से लड़ रही थी वहां पे, इतने रात रातियां होती थी, किसी चीज का दुख नहीं था, कितना आराम से लड़ रही। और दुख आया तो एक साथ ऐसा आया कि वो भी बेटे का दुख, बाकी और कोई दुख तो मैं सही कर देती, बेटे का दुख कैसे सही कर? ये मेरे लिए बहुत कठिन काम। और अपने भाई की याद करती, मेरा भाई आज मेरे साथ होता, वो कैसे भी करके मेरे पुत्रों को बचा लेके आया। और भाइयों ने बच्चियों की याद करती, और एक उनका भतीजा कृष्ण होता, उसे भी याद करके आज कृष्ण यहाँ होता तो मुझे आज यह चीज नहीं देखना पड़ता। द्रौपदी को समझाई बेटा कैसे भी कर, अगर सब नहीं समझती तो पांडवों की बात बेटा पाती। मुझे आज ये अब एक करके पूरे परिवार वालों को याद करती है और समय अपने गति से चलता, मध्य रात्रि हो जाती है, चांद बीच से आ जाता, अब मां बोलने लगती, अब क्या करे, किसे पुकार ले, किसे आवाज दू, कौन सुनेगा मेरी आवाज जंगल। अब द्रौपदी अपने आंसू गिराने लग जाती, रोने लग जाती है, माँ क्या करूं, मेरी गलती हो गई, नहीं समझते रहे कमल के फूलों में हो गई थी, फिर धीरे करने से डरे हुए कमल के फूलों में नहीं हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, कोई माया भी तो हो। माँ अपने उनकी मन में कुछ तो बहुत था, लेकिन एक दूसरे के सिवा कोई सहारा नहीं था। उनकी जो किसी को हिम्मत देती, गलती है हिम्मत रखो, जो होना था, जो बच्चा था उसको बच्चा बन गई। अबे हमने क्या करना है, कैसे हमारे पुत्र को बचाना और हमारे पुत्र को कैसे बाहर निकालना, उसके बारे में सोचना। लेकिन द्रौपदी की आरती नम की नम आंसू गिर रही, अपने आप को रोक नहीं पा रही। तब उनकी बार बार चर्चा की, देखो इसमें भी तुम्हारा कोई गलत नहीं है, तुम्हें भी हम गलत नहीं कर सकते, तुम्हारी जगह और कोई हो और कोई होगा वो भी कहता वो देखा, क्योंकि मीरा करना लगे कहाँ देखते ऐसा कहीं नहीं, वो कोई देव निर्दंड करा, किसी ने हमारे साथ छल किया और पांडवों को नदी में खराब, तुम चिंता मत करो, मेरे पुत्र इससे कमजोर नहीं कि उन्हें बहुत जल्दी मेरे पुत्र वापस आए, मुझे विश्वास है मेरे पुत्र पर। लेकिन बात नहीं, मुझे भी मेरे बच्चियों के विश्वास है, लेकिन आधी रात बीत गई,
3 साल के लगभग पूरे हो गए हैं, उनका कोई ऐसा बच्चा नहीं। अब क्या करें? उनकी कैसे लोग चिंतन कैसे करना है, क्या करना है, और हमें हमारे बच्चों को कैसे बाहर लाना। माँ तुम्हें कोई रास्ता बताओ कि हम मेरे बच्चों को बाहर लाओ, मेरे पति को बाहर लाना है, तुम्हें कोई रास्ता बताओ। उनकी बेटी है चिंतन कर रही है, कौन सा रास्ते कोई रास्ता मिल सकता है? कुछ समय तक हो जाए, कुछ समय होने वापस उसका रोना रोना चालू हो जाता है, रोने लग जाती है। माँ समय बीतता जा रहा है, अब क्या करे, किसे पुकारे, किसे आवाज। चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो, अभी तक तो मैं बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। अब दिलों में ये रोना माँ को भी कमजोर नहीं कर रहा था, कमजोर कर रहा था। जो माँ हिम्मत रख रही थी उसे भी कमजोर कर रहा था। लेकिन कोई घटना बनती है, एक कमजोर होता है, एकदम कमजोर होने लगता है। एक धैर्य रखता है तो आप धीरे धीरे में धैर्य आते। अब द्रौपदी कमजोर हो रही थी, साथ में माँ को भी कमजोर थी, लेकिन उसकी बार बार को वही समझा आप द्रौपदी को ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानने वाली है। क्यों? बार बार मुझे याद आएगी, बार बार रोने लगेगा। इसे इसका ध्यान नहीं होगा, इसका ध्यान नहीं लग जाएगा तो उस चीज को भूल जाए। आप देखो ऐसा करो, हम दोनों लड़के नौकार मंत्री का जाप करते, इस जाप के सिवा कोई सहारा नहीं इस जंगल में अपने हित को याद करो और मेरे साथ जब करना चाहिए। अब उनकी सोचती है ये कई सहारा है, इससे शायद कुछ हो भी जाए, धर्म का सहारा लेने से कोई ना कोई रास्ता खुलेगा और साथ ही द्रौपदी का मन भी लग जाए, नहीं तो बार बार रोने लगेगी और मुझे भी कमजोर करेगी। इससे अच्छा उसका मन भर जाए। और यहाँ पे दोनों नौकार मंत्री का जाप चालू। अब जाप करते करते समय बीता जाता है, समय बीतता जाता है, और जैसे ही सूरज उठने का समय होता, धीरे धीरे उजाला होने लगता। अब दोनों जब में इतने नींद थे, उनको पता भी नहीं जब सूरज उठने वाला, उजाला होने वाला है, और हम किसी को पुकारे, किसी की सहायता ले, लेकिन वो दोनों तो जब से इतनी नींद हो गई, इतनी नींद हो गई तो ये तो भूल गई दोनों कि हम क्या किस कारण से रहते हैं, किस कारण से याद कर रहे हैं। देखो दोनों भूल और आकाश मार्ग से इंद्र के कीर्तन को समाचरण में जा रहे थे। और सुनते हैं नौकार मंत्री का जाप और उनका वाहन नहीं रुक जाता है, तो वहाँ इंद्र देव कहता है कौन है तो मेरा वाहन रोक दिया। वो देखते हैं, जान लगाते हैं, देखते हैं तो सुनती है महाशक्ति सुनती नौकार मंत्री का जाप करती। क्या बात हो गई, क्या घटना घट गई? तो इस जंगल में वो नौकार मंत्री का जाप कर रही है, साथ में द्रौपदी अपने देश बुलाते, उनको कहते जाओ
उनकी समस्या को दूर करो। मुझे तो अभी समाचार में जाना है, मेरे देवी हो रही है, तुम जाओ और तुम उनका क्या कष्ट है देखो। अब देख आज्ञा लेती उनकी द्रौपदी के कुंती के पास कौन जाता है। अब हम आगे सुनते क्या होता है, कैसे देव पांडवों को बाहर निकालते और क्या घटना और घटती है इसी के साथ भगवान महावीर को सारा वीर रावतात्मी महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमाधि को सारा कृपा उनकी स्वास्थ्य पराक्रम चल रहा है। भगवान से जिज्ञासा की सज्जा एवं अंते दिव्य किम जनाई कि भगवान स्वाध्याय करने से भी क्या प्राप्त करता है। भगवान समाधान की भाषा में सज्जा एवं नाणावर निजम कम्मम खवई कि स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म का श्रेय होता है। 8 प्रकार के कर्म बताए गए, उसमें एक कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। जब तक ये 8 कर्म का श्रेय नहीं हो जाता है तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकता है, सिद्धत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो 8 कर्मों को खपाने के अपने अपने अलग अलग कारण हैं। उसमें ज्ञानावरणीय कर्म का श्रेय करने का एक कारण है स्वाध्याय। और भी अनेक कारण से ज्ञानावरणीय कर्म श्रेय हो सकता है। एक कारण है स्वाध्याय करना। ज्ञान स्वाध्याय का माध्यम है और ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण है। ज्ञान के बिना कहा गया है कि व्यक्ति अंधा है। जैसे आंख नहीं हो तो व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता और बिना आंख वाले को अंधा कहा जाता है। वैसे ही जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, तो वह भी अंधे के समान ही है। उसकी दुनिया अपने आप में सिमट जाएगी और वह दुनिया में रहते हुए भी अज्ञानी व्यक्ति दुनिया का जिस ढंग से जानना चाहिए वह जान नहीं पाता है। इसलिए आगमकारों ने 8 प्रकार के जो कर्म बताए हैं उनको अलग अलग उपमाओं से उपमित किया गया। उसमें ज्ञानावरणीय कर्म के लिए कहा गया है कि ज्ञानावरणीय कर्म आंख की पट्टी के समान है। आंख है हमारी, दृष्टि भी है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई पट्टी बांध दे तो फिर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। महाभारत के अंदर
गांधारी का वर्णन आता है। धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, और उसने देखा कि मेरा पति क्या है, अंधा है, देख नहीं सकता है। तो वह भी, उसने देखा जब पति नहीं देख सकता है तो भला मैं देख के क्या करूँगे, और उसने अपनी आंखों के ऊपर खुद ने ही पट्टी बांधी, और एक तरह से वह क्या हो गई, अंधे के समान हो गई। अब उसको भी कुछ नहीं देखता, और घर में इधर उधर जाना है तो अंधे की तरह ही जगहों को टटोलते टटोलते जाता। तो ज्ञानावर्ण कर्म आँख की पट्टी के समान है। जैसे आँख के ऊपर पट्टी आ गई, नहीं दिखा, ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया तो हम कुछ भी जान नहीं पाएंगे। जितना जितना वो आवरण हटता है, आवरण कमजोर पड़ता है, तो हम उतना उतना जान पाते। दुनिया में बहुत सारे लोग, इस परिषद में भी अनेक लोग बैठे हैं, लेकिन सबका ज्ञान समान नहीं है। ज्ञान में तारतम्य है, फर्क है। किसी को थोड़ा सा ज्ञान है, किसी को उससे ज़्यादा ज्ञान है, किसी को उससे, तो सबका ज्ञान अलग अलग। उसका कारण ज्ञानावरणीय कार्य जो है उसके ऊपर जितना आवरण है उतना अज्ञान है, और जितना जितना क्षयोक्षम है उतना उतना ज्ञान हमारा तीव्रतम होता जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है। जैन इतिहास के अंदर एक घटना भी आती है, घटना तो लंबी है, मैं नहीं जाऊंगा उस घटना में। महान धर्माचार्य 14 पूर्वी स्थूलीभद्र, जो कि अपने आप में जैन शासन के अंदर एक विशिष्ट महान साधकों की गिनती में उनका उल्लेख होता है। उनकी 7 बहनें थी, और 7 बहनों की बुद्धि अलग अलग थी। बुद्धि 7 की ही तीव्रतम थी, 7 ही बुद्धि की धनी थी, लेकिन फिर भी 7 में अंतर था। पहली जो बहन थी, यक्षा उसका नाम था, और कोई भी चीज, कोई भी श्लोक एक बार सुना देने मात्र से उसे याद हो जाता, दूसरी बार सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दूसरी बहन किसी भी श्लोक को 2 बार सुन लेती, उसे याद हो जाता। तीसरी बहन को 3 बार, चौथी को 4 बार, जितने नंबर थे बहनों के उतनी बार। 7वीं बहन को कोई बात 7 बार सुना देते, वह उसे याद हो जाती। तो इतनी प्रखर बुद्धि की धनी थी, और इसका प्रयोग भी किया गया था। इसकी भी बहुत लंबी चौड़ी घटना है। तेरापन धर्म संघ में दूसरी साध्वी प्रमुखा, क्या नाम था, गुलाबाजी, इतनी सुंदर कि जब वे विहार करती थी तो अपने ही चेहरे के ऊपर आप लोगों की तरह पाउडर और क्रीम नहीं लगाती थी। क्या लगाती थी? राख लगाती थी। आप कहोगे राख से तो कुरूप हो जाएंगे। वो जानबूझकर कुरूप होकर विहार करती थी, क्योंकि वह जमाना राजा महाराजाओं का जमाना था।
किसी की राजा की नीयत बिगड़ जाए, नजर पड़ जाए, वे ये नहीं देखते कि साध्वी है साधु है, वे तो सुंदरता के आकांक्षी होते हैं, कहीं अपहरण कर ले। और ऐसा जैन इतिहास में पहले हो भी चुका है। पुराने इतिहास में तेरापंथ का जन्म भी नहीं हुआ था। जैन परंपरा की एक साध्वी थी जिसका नाम ही सरस्वती था, वह भी इतनी सुंदर थी और एक राजा ने उसका अपहरण भी कर लिया था। वह भी घटना लंबी चौड़ी है, कभी समय आएगा तो उल्लेख किया जाएगा। तो गुलाबा जी सुंदर भी थे और बड़े कोमल अंग वाले थे, और ऐसा कहा जाता है कि इतने कोमल शरीर था कि वे जब पानी पीते थे गले से नीचे पानी उतरते हुए दिखता था, इतना कोमल शरीर। जयाचार्य ने जितना भी ग्रंथों का निर्माण किया, अधिकतर रचनाओं को लिखने का कार्य साध्वी प्रमुखा गुलाबा जी ने किया। और जयाचार्य बोलते जाते, वे लिखते जाते। और वह जमाना पुराना जमाना था, ये ऐसे पेन नहीं होते थे, इन पेनों से नहीं लिखते थे, कलम डुबो डुबो के लिखते थे। कलम को डुबोने के बाद में स्याही को सेट भी करना पड़ता था, नहीं तो फिर इंक की मात्रा कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाए। और उस समय जयाचार्य का जो धारा प्रवाह बोलना होता था, उसे वे सुनते भी जाते थे, ग्रहण भी करते जाते थे और लिखते भी जाते। एक बार सुन लेते, कभी वापिस ये नहीं पूछता गुरुदेव आपने क्या लिखवाया था, आपने क्या फरमाया था, आपने क्या बोला था। दोबारा कभी एक बार में ही उसे धारण कर लेते और अपना काम में लिखने का काम भी करते रहते। तो अपनी अपनी बुद्धि की अपनी सबकी अलग अलग सक्षम होता है, सबकी बुद्धि भी अलग अलग। और ज्ञानावरणीय कर्म को खपाने का स्वाध्याय एक माध्यम है, इसलिए स्वाध्याय के महत्व को समझना चाहिए। प्राचीन समय के अंदर साधक के लिए नियम था, वह सवेरे उठकर गुरुदेव को निवेदन करता, या जो भी संत होते थे बड़े संत, उनको निवेदन करता कि आज मुझे क्या करना है, सेवा में लगना है, यह स्वाध्याय में लगना है। आप जैसा फरमाएंगे मैं उस कार्य में लग जाऊंगा। सेवा का कार्य भी अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है। अगर उसकी अपेक्षा है तो पहले अपने श्रम, समय और शक्ति का नियोजन सेवा में करें। अगर उसकी अपेक्षा नहीं है तो हम अपने श्रम, सेवा, शक्ति का उपयोग स्वाध्याय में करें। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो हमारी शेष सारी साधना व्यर्थ भी हो सकती है। ज्ञान का होना यह जरूरी है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही महत्व दिया गया। इसलिए स्वाध्याय को विशेष रूप से महत्व दें और निरंतर स्वाध्याय में लगे। जितना भी समय मिले, जब कभी भी मिले, थोड़ा भी समय मिले, हम उसे स्वाध्याय में नियोजित करें। पता नहीं थोड़े थोड़े समय का स्वाध्याय भी न जाने कौन से समय हमारी जागरूकता को बढ़ाने वाला हो सकता है, हमारे जो कर्मों के आवरण हैं उस विशेष आवरण को तोड़ने वाला हो सकता है।
तेरापन धर्म संघ में अनेक आचार्य, वर्तमान में 11 आचार्य, 10 आचार्य हुए और हर आचार्यों का स्वाध्याय का अपना एक क्रम रहा है और आचार्यों को तो इसकी विशेष अपेक्षा भी रहती है, क्योंकि आचार्यों के सामने अनेक अनेक साधु साध्वियाँ होते हैं। उन साधु साध्वियों को प्रशिक्षित करना है, उनको ज्ञान देना है। खुद में ही ज्ञान नहीं होगा तो दूसरों को ज्ञान कैसे दे पाएगा। अनेक अनेक श्रावक श्राविकाओं को भी ज्ञान देना होता है, बोध देना होता है, तो अध्ययन अध्यापन भी करवाना होता है। अनेक साधु साध्वियाँ भी हो सकते हैं, अनेक श्रावक श्राविकाएँ भी हो सकते हैं, अनेक तरह की जिज्ञासा लेकर आ जाए। ज्ञान अगर नहीं होगा तो उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी नहीं हो पाएगा। तो जब हमारे पास में ज्ञान होगा तो हम अधिकृत जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। नहीं तो फिर अनेक बार इधर उधर की बातें बताकर समाहित करने का कोशिश करते हैं और वह अनेक बार हानिकारक भी हो सकता है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम उस चीज को नहीं जानते हैं, तो दायित्व और कर्तव्य हमारा यही है कि हम सहजता के साथ, सरलता के साथ कह दे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोचे कि मैं ऐसा कहूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा सोचकर हम उटपटांग उसे समाहित करने का प्रयास नहीं करते। यह करना भी कहते हैं ज्ञानावण्य कर्म को बढ़ाना है, अपनी अज्ञानता को बढ़ाने के कर्मों को बांधना है और दूसरे को गलत रास्ते पर भटकाव देना। इसलिए अगर हमें अधिकृत जानकारी नहीं है, मना कर दे, भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। तो तेरापन धर्म संघ में अनेक आचार्य हुए और अनेक आचार्यों की स्वाध्याय के संबंध में अनेक अनेक घटनाएं मिलती हैं। उनमें एक आचार्य है जयाचार्य, कहते हैं वृद्धावस्था के अंदर भी वे निरंतर स्वाध्याय में लगे रहे और अधिक स्वाध्याय में लगे रहे। बारमल स्वामी के लिए भी आता है, वृद्धावस्था में भी खड़े खड़े वे उत्तराध्ययन सूत्र का रिवीजन करते रहते थे। खड़े 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 इसलिए कि जागरूकता खड़े में ज्यादा रहती। जयाचार्य भी जब उन्होंने देखा वृद्धावस्था नजदीक है, समय का कोई भरोसा नहीं है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा केवल स्वाध्याय ध्यान में लगाना है, तो उन्होंने शासन संबंधी, संघ संबंधी जो दायित्व थे, कर्तव्य थे, उन कर्तव्य को अपने उत्तराधिकारी नगवागणी को संभाला दिया। अरे तुम संभालो अभी संघ को, जरूरत होगी तो मैं तुम्हारा सहयोग कर लूंगा, बाकी अब मैं ज्यादा से ज्यादा आत्म साधना में, स्व साधना में लीन रहना चाहता हूं। और जयाचार्य ग्रंथों के पारायण के अंदर लगे रहते थे। जो चीज अनेक बार पढ़ी होती है, लेकिन कहते अनेक बार जब उसे बार बार पढ़ा जाता है, उस चीज के नए नए अर्थ सामने आते रहते हैं।
ऐसा नहीं कि हमने इसको तो पढ़ लिया, अरे पढ़ने से भी, बार बार पढ़ने से, बार बार अनुचिंतन करने से उसे नए रूप में समझने का अवसर मिलता रहता। अनेक बार मैंने अनुभव भी किया कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं और पढ़ाते समय पढ़ने वाला अनेक रूप से नई रूप से जिज्ञासा करते हैं और उसे नए रूप से समाहित करने का अवसर मिलता है। हर व्यक्ति के समझने की क्षमता अलग होती है, तो उसको समझाने के लिए अनेक बार अनेक तरह के उदाहरण, तो नए नए उदाहरण उस समय सामने आते रहते हैं और नए रूप में उसे स्वयं भी समझने का अवसर प्राप्त होता रहता है। तो जयाचार्य भी जब वे स्वाध्याय करते थे, उसके ऊपर चिंतन मनन करते थे, तो सैकड़ों बार जिसे पढ़ा होगा आज भी लगता है ये तो नया अर्थ है। और वे अनेक बार अपने उत्तराधिकारी को या संतों को कहते थे कि आज तो एक नया रत्न मिला है। नया रत्न मतलब कोई हीरा जवाहरात नहीं मिला था, कोई कोहिनूर का हीरा उनके हाथ नहीं लगा था। स्वाध्याय के अंदर उस चीज का एक नया अर्थ मिलना किसी मूल्यवान वस्तु से कम नहीं होती। तो जयाचार्य अनेक बार कहते आज तो मुझे नया रत्न मिला, नया रत्न मिला, नया रत्न। तो स्वाध्याय करने से अलग अलग अर्थ हमें मिलते रहते हैं। तो स्वाध्याय का अपना, और इससे हमारा जो ज्ञानावरण का ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया हुआ है वह भी हटता रहता है। इसलिए स्वाध्याय के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। जैन इतिहास में अनेक घटनाएं भी है। मैं एक घटना सुनाना तो चाहता था, लेकिन घटना बहुत विस्तृत है, अधूरी सुनाना भी ठीक नहीं होता है। कई बार घटनाओं को, जो घटना संक्षेप में कह देते हैं, घटना का भी मूल्य कम हो जाता है और घटना सही परिप्रेक्ष्य में बताई भी नहीं जाती है। इसलिए और कभी योग होगा तो स्वाध्याय से जुड़ी हुई ये घटना मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अनेक बार हमें आचार्य भगवान, गुरु भगवान प्रेरित करते रहते हैं कि स्वाध्याय पढ़ो, इससे ज्ञान बढ़ेगा। और हमारे प्राचीन समय में तो बहुत ज़्यादा, अभी भी वैसे स्वाध्याय का क्रम गुरुकुलवास में नवदीक्षित होते हैं, उनको वर्षों तक केवल मात्र स्वाध्याय में लगाए रहते। बातें करने की परमिशन उनको नहीं होती, किसी को शिक्षा देने की परमिशन उनको नहीं होती। बस अपना ज्ञान का अर्जन करो। समय जब आएगा तब बोलने का भी विकास होगा, समय जब आएगा दूसरों को पढ़ाने का भी समय। अभी तो केवल ज्ञान, केवल अपना ज्ञान बढ़ाना है और उसके लिए वे उनको पाठ दिए जाते थे, पाठ पढ़े जाते थे, पाठ का पुनरावर्तन किया जाता था और वापिस उनको सुनाया। बस एक ही क्रम। गुरुदेव तुलसी का भी आता है, 11 वर्षों तक वे कालूगणी के पास में निरंतर पढ़ते रहे, निरंतर पढ़ते रहे। हालांकि 11 वर्षों के उस समय पीरियड में कुछ वर्ष पहले उनको कालूगणी ने अध्यापन में भी नियुक्त कर लिया था, क्योंकि कालूगणी उनकी बुद्धि को जान रहे थे, समझ रहे थे, तो उनको अध्यापन में भी लगा लिया। तो वे अपना अधिकतम समय छोटे छोटे संतों को पढ़ाने में लगाते थे। लेकिन भाई जी महाराज को यह अच्छा नहीं लगता था और भाई जी महाराज बार बार
मुनि तुलसी को टोकते रहते थे, तुम ये क्या कर रहे हो, पूरा समय पढ़ाने में लगा दो। अरे तुम अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। तुलसी मुनि कहते थे ये भी तो अपने ही है, मैं इनके लिए अपना समय लगाता हूँ, अपना ही तो समय है, और मैं इनको पढ़ाता हूँ तो इससे मेरा भी तो ज्ञान का विकास होता है। पढ़ाने से भी ज्ञान का विकास होता है, केवल पढ़ना ही नहीं। और मैंने तो अपने जीवन में ये अनुभव किया, पढ़ने से भी ज़्यादा पढ़ाने से ज्ञान का विकास होता है। क्योंकि किसी को पढ़ाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब मैं छोटा था, दीक्षा से बहुत पहले की बात है, और ज्ञानशाला का दायित्व मुझे बहुत जल्दी मिल गया था। किशोर अवस्था के अंदर ही, युवा भी पूरा नहीं हुआ था, किशोर ही था, और मैंने ज्ञानशाला पढ़ाना चालू कर दिया था। और उस समय पढ़ने वाले छोटे बच्चे भी नहीं थे, मेरे ही दोस्त थे, मेरे ही हम उम्र के थे। और हम उम्र के लड़कों को, हम उम्र की लड़कियों को पढ़ाना इतना आसान भी नहीं। और फिर अब मेरे ही जो दोस्त है, जो हम लोग साथ में पढ़ते थे, अब मेरे पास में पढ़ना उनको भी थोड़ा अटपटा लगता था। तो कई बार वे गिराने की भी कोशिश करते रहते थे, उटपटांग प्रश्न भी सामने लाते रहते थे। तो अब मेरा दायित्व था, प्रश्न आता है तो प्रश्न के अनुरूप समाधान भी दिया जाए। तो मैं जब भी पढ़ाने जाता था पूरी तैयारी के साथ जाता था। पता है कई कई तरह के प्रश्न आने वाले हैं, तो अपनी पूरी तैयारी, उस समय जो पढ़ा जाता है बड़ी एकाग्रता के साथ में पढ़ा जाता है और उसे अच्छे ढंग से समझा जाता है, क्योंकि आगे उस चीज को समझाना भी है। तो पढ़ाना भी ज्ञान का एक माध्यम है। तो गुरुदेव तुलसी, उन्होंने भी वर्षों तक खूब आगमों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, दूसरे दूसरे शास्त्रों का अध्ययन किया, और उसी का परिणाम कि धर्म संघ का दायित्व आ गया तो उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। तो अगर हमारे पास में ज्ञान होता है तो जिम्मेदारी जब कभी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं आती। जब जिम्मेदारी युक्त पद होते हैं तो कई तरह की चीजें सामने आती है, उसे समाहित भी करना होता है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो सब ठीक हो जाएगा। और जिम्मेदारी जब होती है, अनेक व्यक्ति होते हैं, अनेक तरह की जिज्ञासाएं होती है, अनेक विषयों में जिज्ञासाएं होती है, उन सब समाहित करने का दायित्व भी अधिकृत व्यक्ति को होता है। तो उन जिम्मेदारियों का पालन तब होगा जब हम निरंतर पढ़ते रहते हैं, और केवल एक ही विषय में नहीं, विभिन्न विषयों के अंदर जब हम पढ़ते रहते हैं तब हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है। अगर हम केवल एक ही चीज को पढ़ते रहे, केवल कहानी ही पढ़ते रहे, कहानी ही पढ़ते रहे, तो केवल हमारे कहानी का विकास होगा और चीज का नहीं होगा। केवल मैं इतिहास ही पढ़ता रहूं तो केवल इतिहास की जानकारी हो सकती है, लेकिन दूसरी जानकारियां नहीं होगी। तो इसलिए केवल कहानी नहीं, केवल तत्वज्ञान ही नहीं, केवल इतिहास ही नहीं, केवल आगम ही नहीं, हमें सब दिशा में बढ़ना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास होगा तो समय पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर कई बार ये भी होता है कि हमें ये भी कहना पड़ सकता है भाई मैं जानता नहीं, मुझे इसका ज्ञान नहीं है,
इसलिए हम भगवान महावीर ने जो स्वाध्याय के महत्व को बताया, स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए, उन 5 प्रकारों का पूरा पूरा उपयोग करें। वाचना, शिक्षना, परिवर्तना, धर्मप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, जब इनमें हम लगे रहते हैं तो फिर हमारे ज्ञान का अधिकतम विकास होता है और हमें भी दयाचार्य की तरह नए नए रत्न मिलने लग सकते हैं। इसलिए हम स्वाध्याय के महत्व को समझें और अपने जो ज्ञानावर्ण कार्य है, ज्ञानावर्ण कार्य, उस ज्ञानावर्ण कार्य का क्षयोक्षम करें, श्रेय करें। श्रेय हो जाएगा तब तो मुक्ति नजदीक हो जाएगी, लेकिन जब तक श्रेय नहीं हो, क्षयोक्षम हो, क्षयोक्षम हो। अनेक ऐसे घटना प्रसंग भी आते हैं कि अनेक लोग दीक्षित तो हो जाते हैं, संयम में भी उत्साह होता है, सेवा में भी उत्साह होता है, लेकिन पढ़ने में उनका उत्साह नहीं होता। और कुछ क्रिया कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, सेवा भी कर लेंगे, लेकिन स्वाध्याय में अपना योग नहीं लगा। गुरु भगवान उन्हें बार बार प्रेरित भी करते हैं कि भाई पढ़ो, ज्ञान को बढ़ाओ, यह जरूरी है। तपस्या हो नहीं हो कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी, स्वाध्याय भी तपस्या ही है, लेकिन ज्ञान से और बहुत चीज़ों का जानकारियाँ होगी। इसलिए हम अपनी शक्ति को और साधना के बजाय ज्ञान में लगाने की ज़्यादा प्रयास करें। और इसीलिए बार बार तेरापन धर्म संघ में तो स्वाध्याय का ज़्यादा ही रहा। जब वैरागी होते हैं तब से ही उनको बस पढ़ने में लगा दिया जाता है। नवदीक्षित होते हैं उनको भी पढ़ने में लगा लिया जाता है, और जो पढ़ते हैं वे अपने ज्ञान का विशेष विकास करते हैं और अनेक क्षेत्रों में कार्य करने में भी वे सक्षम हो जाते हैं। श्रावक संदेशिका और तपस्या का प्रकरण चल रहा है। दस प्रत्याख्यानों की बातें हो गई थी। गृहस्थ को उपवास का प्रत्याख्यान रात्रि के 12 बजे से पहले पहले अथवा सूर्योदय से पहले पहले कर लेना चाहिए। कदाचित प्रत्याख्यान पहले नहीं किया अथवा सूर्योदय के बाद किया, परंतु उपवास कर लिया तो उपवास तो उसका माना जाए, परंतु प्रत्याख्यान नहीं किया उसका प्रायश्चित ग्रहण करें। अगर कोई उपवास की भावना से भूखा रहता है, मुझे उपवास करना है, लेकिन त्याग अगर नहीं करता है तो फिर उपवास तो माना है, लेकिन जो त्याग नहीं किया, भावना तो बनी हुई थी लेकिन त्याग हमने नहीं किया है, तो फिर हमें क्या कर लेना चाहिए, उसका प्रायश्चित कर लेना। और उपवास का प्रत्याख्यान 12 बजे से पहले हो जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो सूर्योदय से पहले हो जाए। और वैसे प्राचीन विधि के अनुसार तो जो उपवास किए जाते हैं तो पहले दिन के सूर्यास्त से पहले पहले ही उपवास का प्रत्याख्यान हो जाना चाहिए, लेकिन आजकल थोड़ी कमजोरी आ गई है, तो युग को देखते हुए आचार्यों ने छूट भी दे दी, और रात के 12 बजे तक भी कोई खाता पीता है तब भी उसका उपवास मान लेते हैं, लेकिन आगमिक उपवास की गिनती में वह नहीं जाएगा। उपवास तो ठीक है, जितना त्याग उतना धर्म है, जितना गुड़ गालेंगे उतना कीड़ा मीठा बन जाएगा। तो मूल जो उपवास है वो सूर्यास्त से पूर्व हो जाना चाहिए, और अगर कोई नहीं कर पाता है तो फिर ठीक है, वर्तमान की विधि है, हम उसे उपवास मानते हैं। और मान लो उपवास के लक्ष्य से हम भूखे भी रह रहे या घंटे घंटे के त्याग कर रहे, 10 बजे तक त्याग है, 12 बजे तक त्याग है, 2 बजे तक त्याग है, इस दौरान बीच में भूल भी पड़ जाती है, 2 बजे तक था और वापिस हमने पहले उसका त्याग किया ही नहीं, 4 बज गई, 3 बज गई, बीच का समय तो हमारा खाली था,
तो उसका भी क्या कर लेना चाहिए, प्रायश्चित ले लेना चाहिए कि मेरे से भूल से त्याग नहीं हुए, तो उसका जो भी प्रायश्चित आए वो प्रायश्चित ले लेना चाहिए। नौकाशी, पौषी, पुरीमाल, एकासन आदि 9 प्रत्याख्यान में चरम प्रत्याख्यान के सिवाय पूर्व रात्रि में 12 बजे से लेकर सूर्योदय तक चारों ही आहार का भोग न किया जाए। ये जो 10 प्रत्याख्यान कल बताए थे, नौकाशी, पौषी इत्यादि, उसमें चरम प्रत्याख्यान तो दिन सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले होगा, तो उसके अलावा जो 9 प्रत्याख्यान करते हैं वो पूर्व रात्रि में ही, पहली वाली रात्रि में भी रात के 12 बजे से सूर्योदय तक 24 आहार ही होना अनिवार्य है। 10 प्रत्याख्यान की साधना अथवा स्फुट रूप में किए गए एकासन, एकलताना, नेमी, आइंबिल, उपवास, चरम प्रत्याख्यान, इन 6 में उस दिन रात्रि से सूर्यास्त से सूर्योदय तक चारों ही आहार का परिभोग परिवर्जनीय है। ये कुछ बातें रिपीट हो रही है, इसलिए हो रही है कि पहले मेरे पास में पुराना एडिशन था और अभी मेरे पास में नया एडिशन है, तो उसमें कुछ जोड़ा गया है, इसलिए उसको रिपीट भी मैं कर रहा हूँ। तो तपस्या का ये प्रकरण अभी भी लंबा है, तो मैं इसके बारे में और आगे थोड़ा वर्णन समय के साथ में करने का भाव रखता हूँ। उपवास की बारी। आज दूसरी आठम है। दूसरी आठम का उपवास एक तो अभिषेक लूनिया और एक लीलाबाई क्या सिंगी, और कल नवमी का उपवास बाबूलाल जी गोलेचा और लूनीबाई सुराना कल का उपवास। एकासन, आज कल का एकासन प्रांजल साजेड़, आज का पता नहीं किसने कहा था एकासन हम कर लेंगे, हाँ सरलाबाई बोथरा, उनके आज एकासन है। और घर घर में जाप का क्रम भी चालू है, अभी तक तो व्यवस्थित चल रहा है, और 7 तारीख तक कुछ नाम मेरे पास में। आज का जाप पृथ्वीराज जी चोपड़ा के घर पर, और कल का जाप रहेगा रेसीबाई बोथरा के घर, रेसीबाई बोथरा। उपवास का प्रत्याख्यान। देवगुरु धर्म की साक्षिशु, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान। देवगुरु धर्म की साक्षिशु, कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, सचित्त खाने और पीने के त्याग है। आज का 1 दिवसीय त्याग अंजीर खाने के त्याग है। और भाई बहन, अभी भी बार बार प्रेरित कर रहा हूँ, तपस्या की दिशा में 28, 9, 10 मास कमांड, इसके लिए भी पुरुषार्थ करने का प्रयास करते रहें। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या।